वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भवतर्भक्ति नैष्ठकी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सापदन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य दैवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगना ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिकांत श्री राधकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्णाय चैतन्ये नामिने गौतविषये नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले मुखां करोति वाचालं पंगुलं गिरते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के भागवतम के सेशन में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। ऑल गुड, सब बढ़िया है। हरे कृष्ण। Yes. हाँ जी, हैप्पी रिपब्लिक डे। किसी की शक्लें मुझे दिख नहीं रही हैं, अब पता नहीं सब बढ़िया हैं कि कैसे हैं। हैप्पी रिपब्लिक डे। हैप्पी रिपब्लिक डे। हैप्पी रिपब्लिक डे माता जी। व्हाट डज द रिपब्लिक डे मीन? फ्रीडम फ्रॉम हमारे देश का संविधान लिखा गया, मगर आपको पता है हमारे लिए हमारा संविधान मोरल कोड्स कब लिखे गए हैं? Do you all have any idea? when Bhagavad Gita came into existence. It was spoken 120 million years back. Yes. 120 crore million years back. We have got this Savidhan. This moral codes for us. Constitution of life. Life constitution is our life constitutional. तो I think इसके constitutional से तो वो वाला बेहतर है। आपको पता है हमारे संविधान में एक स्टेटमेंट है धर्मनिरपेक्षता, कि हम कोई भी व्यक्ति अपने अपने धर्म को पालन कर सकता है स्वतंत्रता से और कोई उसको कुछ कहेगा नहीं, है ना? ये आजादी है सभी को। से यस और यस, यस और यस। फ्रीडम टू रिलीजन, यस या फ्रीडम टू रिलीजन। हम लोगों को आजादी, हम अपने हिसाब से जो मर्जी पालन कर सकते हैं और nobody is going to say anything to anyone, है ना? ये तो अभी आया है ना, but Lord has given this freedom millions of years back. How? Krishna says in Bhagavad Gita 15.15, Krishna is very liberal. Krishna is very liberal. सरकार तो अभी लिबरल हो रही है ना हमारा। तो आइडिया वहीं से ही आता है, प्रेरणा तो भगवान से ही आती है ना। कृष्ण इज वेरी लिबरल। इट सेज इन भगवद गीता 15.15 सर्वस्य च अहम च निविष्टो मता पौनम ज्ञानम स्मृतिम च, कि भगवान कहते हैं मुझसे रिमेम्बरेंस, फॉरगेटफुलनेस और क्या आता है, नॉलेज आती है। और भगवान कहते हैं एनीबडी यू वांट टू वर्शिप गो अहेड, डोंट वरी,
आप जिसको भी पूजा करना चाहते हैं आप करिए, और उस डीटी के लिए फेथ भी मैं ही इंक्रीज करवाता हूँ। इट्स द लॉर्ड विद इन, जो उस पर्टिकुलर डीटी की जिसके हम वर्शिप करते हैं, ही और ही इज द वन हु इज इंक्रीजिंग द फेथ। भगवान he is not there, oh अच्छा you are worshipping someone else other than me, no, he is very liberal person। धर्मनिरपेक्षता भगवान भी फॉलो करवा देंगे, ठीक है जिसको करना है करो, I will help you to increase your faith in that, but we should not misuse our free will। हमें अपना स्वेच्छा का कृष्णा सॉरी लाभ नहीं उठाना चाहिए, लाभ इन द सेंस ज्यादा एडवांटेज नहीं लेना चाहिए इसका। द फ्री विल इज गिवन, वी शुड गो टू द सुप्रीम पर्सन। अगर भगवान किसी और की वर्शिप के लिए फेथ इंक्रीज करवा सकते हैं तो व्हाई नॉट ही, सो व्हाट अबाउट व्हेन वी विल बी वर्शिपिंग हिम, जब हम भगवान को ही सेवा करेंगे तो कितना हमारा फेथ या हमारा जो सपोर्ट होगा वो बढ़ेगा। कैन यू इमेजिन, इट्स मोर देन दैट। Lord is liberal, but we should be very intelligent enough to make a right choice, है ना? तो ये बात हमारे सब हमारे लाइफ कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत पहले से है। Lord is very liberal, he is very liberal person, but we should not make wrong choices। हमें गलत choice नहीं बनानी चाहिए। We should always be, I said not my will, thy will। मेरी इच्छा नहीं, भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य होना चाहिए, है ना? So we should always be like that। So real Republic Day means following up the Savidhan that Krishna has given to us, this manual, the Bhagavad Gita, जो हमारे मनुष्य जीवन के लिए। कल ही हम पढ़ रहे थे कि हमें दूपदा पशु से मनुष्य बनना है, तो संकीर्तन यज्ञ है, तो पुस्तकें शास्त्र हमारे लिए प्रभुपाद ने दिए हैं। प्रभुपाद एक वैष्णव आचार्य का कृपा है कि वी हैव गॉट दिस बुक्स इन एज इट इज फॉर्म, एज इट इज यथा रूप में हमारे पास है भागवतम, भगवत गीता, जो एक मनुष्य जीवन के लिए जरूरी है। देखा जाए तो बहुत सारे उपनिषद हैं, कई ग्रंथ हैं, मगर कितना हम पढ़ सकते हैं? हाउ मच वी कैन स्टडी इन दिस शॉर्ट लाइफ स्पैन, ये छोटी सी उम्र में कितना पढ़ सकते हैं हम लोग? भागवतम के भी 18,000 श्लोक है, आपको पता है? देयर आर 18,000 श्लोकास इन भागवतम। एक एक श्लोक भी पढ़ोगे तो 18,000 दिन चाहिए, तो क्या उतनी हमारी उम्र भी होगी? नो, डोंट नो। सो तो प्रभुपाद की कृपा देखिए, और कितने उपनिषद, कितने पुराण, कितने वेद हम पढ़ सकते हैं और शायद उसका सार भी ना समझ पाए। और प्रभुपाद की कृपा से कितने अलग अलग आचार्यों का कमेंट्री है, बट बाय द प्रभुपाद मर्सी वी हैव गॉट वेरी इसेंस ऑफ ऑल द रिलीजन। जो भी एक इसेंस है जो हमारे जानने लायक है, जो हमें यहाँ से निकाल सकते, वी गॉट दैट थिंग। इधर उधर जाएंगे वी गेट कंफ्यूज। हाँ, प्रभुपाद ने पूरा सारी हमको दे दी है भगवत गीता भागवतम में। और कोई और ज्यादा रिलिश करना चाहे तो चैतन्य चरितामृत इज देयर। तो प्रभुपाद ने सब कुछ एक ही में निचोड़ हमको दे दिया है। तो एक गौड़िया वैष्णव थे, उन्होंने जब प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ी, तो गौड़िया वैष्णव में देयर आर सो मेनी लिटरेचर्स आर देयर, तो जब उन्होंने प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ी तो उन्होंने एक कमेंट किया। उन्होंने बोला कितने अलग अलग आचार्यों की टीका है, मगर श्रील प्रभुपाद की जो पुस्तक पढ़ लेगा उसको अलग अलग आचार्य की टीका पढ़ने का आवश्यकता ही नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इन एसेंस इज गिवन बाय श्रील प्रभुपाद। तो मेक द राइट चॉइस। ऑलरेडी आप लोगों ने एक राइट चॉइस तो बना ही रखी है बाय कमिंग टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। नाउ take up this process very very seriously and pray for me so that I will also take it very seriously। yes, हमें इसको सीरियसली लेना है। तो जैसे Yes. बोला कि श्रील प्रभुपाद इतने कृपालु हैं कि एक तो ग्रंथ रूप ही हमें इतना आसान से हमको दे दिया है कि हम उसको समझ पाए और ग्रहण कर सके। ही हैज गिवन अस वेरी प्रैक्टिकल थिंग, कुछ भी इम्प्रैक्टिकल नहीं बोला है, काफी प्रैक्टिकल चीजें हमको बताई हैं। और एक वैष्णव आचार्य श्रील प्रभुपाद ही हैं कि जिनकी कृपा से हम नाम जप भी कर पाते हैं या राधा कृष्ण के बारे में जानते भी हैं। सो इट्स द मर्सी ऑफ श्रील प्रभुपाद कि हम इस संघ से जुड़े हैं और एक सही रास्ते पे हैं। yes, So be the followers of Srila Prabhupada or be in this movement, it's our responsibility to present Srila Prabhupada as it is, कि उनको हम सही से पहनाएं। You all have to become Prabhupada Nugas। Prabhupada Yes. Nuga मतलब one who are the followers of Srila Prabhupada। तो Prabhupada Nuga मतलब उनकी जो शिक्षाएं हैं उनको as it is यथा रूप में पालन करना और अपने जीवन को सही दिशा की ओर लेके जाते हो सब भगवत धाम जाए,
है ना? वी ऑल हैव टू गो बैक टू गॉड हेड। मैं कल कुछ पढ़ रही थी बैक टू गॉड हेड करके, मुझे भूल गया अभी, कुछ तो याद आ रहा था। इफ कम टू माय माइंड आई विल शेयर, बट वी शुड बी वेरी सो ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, अ वैष्णव आचार्य। श्रील प्रभुपाद नहीं होते तो हम कहाँ होते? तो इट्स अ स्पेशल मर्सी ऑफ श्रील प्रभुपाद। लेट अस डाइव डीप इनटू श्रीमद् भागवतम और समझने का प्रयास करें और आगे इसको पढ़ते हैं। चलिए हम शुरू करेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम का दूसरा स्कंद, अध्याय 6, श्लोक संख्या 42, 42। आद्योऽवतारा पुरुषो परास्य कला स्वभावा सदसन्मानसश्च द्रव्यं विकारो गुण इन्द्रियाणि विरत्स्वरत्स्थाश्नुचरेष्णु भूम्ना आद्योऽवतारा पुरुषो परास्य। आद्योऽवतारा पुरुषो परास्य कला स्वभावा सदसन्मनश्च द्रव्यं विकारो गुण इन्द्रियाणि विरत्स्वरस्थाश्नुचरेष्णु भूम्ना आद्योऽवतारा पुरुषो परास्य कला स्वभावा सदसन्मनश्च द्रव्यं विकारो गुण इंद्रियाणि विराट स्वरत्स्थाश्नुचरेष्णु भूम्ना। प्रिंसी माताजी पढ़िए श्लोका। हरे कृष्णा। प्रिंसी माताजी पढ़िए। ओके, सुदर्शना माताजी आप पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आद्यो अवतारा पुरुषा परस्य काला स्वभाव सदसन्मनश्च द्रव्यं विकारो गुण इंद्रियाणि विराट स्वरस्थान्सनु चरिष्णु भूम्नः। मुझे श्लोका पढ़ो। आवाज नहीं आ रही आपकी। आद्योऽवतारा पुरुषा परास्य कला स्वभावो सदा मानश्च द्रव्यं विकारो गुण इन्द्रियाणि विरास्वरत्थानु चरिष्णु भूम्नः। नेक्स्ट। आद प्रथम अवतार अवतार पुरुष कारण नार वर्षाय विष्णु परस्य भगवान का कालः काल समय स्वभाव आकाश सता फल असत कारण मन मन च भी द्रव्यम तत्व विकार भौतिक अहंकार गुण प्रकृति के गुण इंद्रियाणि इंद्रिया विराट पूर्ण शरीर स्वराट गर्भोदक्षय विष्णु स्थानस्नु अचर चरिष्णु चर भुमन भगवान का। अनुवाद। कारणवर्षाय विष्णु ही परमेश्वर के प्रथम अवतार हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा था, जो कर्णदक्षय विष्णु हैं, जो कौजल ओसन पे होते हैं, कारणवशन जिसको कहते हैं हम, और उसके बाद ही हमारे गर्भोदक्षय विष्णु और बाकी विष्णु आते हैं। तो ये सब प्रथम पुरुष अवतार, ठीक है। वह सनातन काल आकाश कार्य कारण मन तत्वों भौतिक अहंकार प्रकृति के गुणों इंद्रियों भगवान के विराट रूप गर्भोदक्षय विष्णु तथा समस्त चर एवं अचर जीवों के स्वामी है। चर और अचर मतलब जो चलने वाले और जो बिना चलने वाले, ठीक है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। इसके पूर्व हम कई बार बता चुके हैं कि यह भौतिक सृष्टि स्थायी नहीं है। ये भौतिक सृष्टि सर्वशक्तिमान ईश्वर की भौतिक शक्ति का अस्थायी प्रदर्शन मात्र है। यह भौतिक प्राकट्य उन बद्ध जीवों को सुअवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक है जो दिव्य प्रेम भक्ति द्वारा भगवान के साथ संबंध बनाने के इच्छुक नहीं होते। ये भौतिक प्राकट्य उन बद्ध जीवों को सुअवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक है जो दिव्य प्रेम भक्ति द्वारा भगवान के साथ संबंध बनाने के इच्छुक नहीं होते। ऐसे अनिच्छुक पद जीवों को दिव्य अस्तित्व के मुक्त जीवन में प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता,
क्योंकि वे हृदय से भगवान की सेवा नहीं करना चाहते। सुना आप लोगों ने, यदि कोई भगवान की हृदय से सेवा नहीं करना चाहता तो भगवान के धाम में नहीं जा सकता और ना ही इस भव सागर से निकल सकता है। बजाय इसके वह नकली ईश्वर के रूप में खुद भोग करना चाहता है। नकली ईश्वर मतलब खुद को भगवान समझता है, मैं ही मालिक हूँ, सबका करता हूँ, ऐसा उसका प्रवृत्ति रहता है। सारे जीव वैधानिक रूप से भगवान के सनातन सेवक हैं, किंतु उनमें से कुछ अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण सेवा करना नहीं चाहते। अभी हमने बात की, डोंट मिस यूज योर फ्री विल। तो ये जो फ्री विल है इसको मिसयूज कर देते हैं तो क्या होता है, हम यहीं पे अटके रह जाते हैं। इंडिपेंडेंस तो मिला है मगर इंडिपेंडेंस का अलग से फायदा नहीं उठाना चाहिए, हाँ हानि हो जाएगी। स्वतंत्रता है तो उसका सही लाभ लेना चाहिए। तो जैसे बताया जाता है जीवेरा स्वरूप होय कृष्ण नित्य दास, तो हम भगवान के नित्य दास हैं, ये हमारा असली पहचान है। और इसको भूल के हम क्या है, स्वतंत्रता पूर्वक अपनी जो फ्री विल है उसका उपयोग कर लेते हैं, जिसके कारण इस भव सागर में कई कष्टों को हम झेलते हैं। उन्हें भौतिक प्रकृति अर्थात माया या भ्रम का भोग करने दिया जाता है। ये थोड़ी सार्कास्टिक स्टेटमेंट है कि भोग करने दिया जाता है, एक्चुअली वो भोगे जाते हैं। मतलब माया के 3 गुणों के अधीन वो कठपुतली बनते रहते हैं, ठीक है। तो इट्स नॉट दे आर एंजॉयिंग, इट्स एन इल्यूजन। माया क्या होती है, दैट विच इज नॉट। माया का अर्थ होता है इल्यूजन, भ्रम, जो सच में है नहीं। तो हमें भी यही लगता है ना कि हम एंजॉय कर रहे हैं, मगर वो भ्रम है, असली में तो हम एंजॉय कर नहीं रहे होते। हाँ, उल्टा हम लोग भोगे जा रहे होते, भोगे नहीं जा रहे होते, मतलब वी आर दी पपेट्स। हम लोग पपेट की तरह होते हैं, मतलब 3 गुणों के अधीन रह के। तो हमारी कोई खुद की स्वतंत्रता नहीं होती है, इट्स नॉट अ स्वतंत्रता। कर्मों के अनुसार एक पर्टिकुलर टेस्ट डेवलप होता है, पर्टिकुलर चॉइस बनती है, उसी के अकॉर्डिंग हम कार्य करते हैं। स्वतंत्रता कब है, जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं, ठीक है, वो स्वतंत्रता है। क्योंकि तब हम अपने हिसाब से जो अपने पर्टिकुलर नेचर आइडेंटिटी में कार्य कर रहे हैं ना। तो ये भ्रम कहलाता है, क्योंकि माया के चंगुल में फंसे जीव वास्तविक भोक्ता नहीं होते। यद्यपि माया द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण वे अपने को ही भोक्ता समझते हैं। सुना, ऐसे मोहग्रस्त जीवों को रह रहकर अवसर प्रदान किया जाता है कि भौतिक प्रकृति के मिथ्या स्वामी बनने की अपनी विकृत प्रवृत्ति को सुधार ले। एक अपॉर्चुनिटी आती है, कहते हैं अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर एंड इफ यू डोंट ओपन इट गोज अवे, ठीक है। जैसे हमारे जो आचार्यगण हैं, जब श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के समय में हरदास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु, तो ये सब प्रचार के लिए जाया करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु कहते थे सभी जगह जाना है। मुझे याद नहीं, भक्ति विनोद ठाकुर कहते थे कि श्रील चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हमें हर किसी का दरवाजा खटखटाना है, मौका हर किसी को देना चाहिए, ताकि बाद में कोई बोले ना हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो कोई पूछने ही नहीं आया। तो हरदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु क्या है, रोज क्या है प्रचार करने के लिए जाते थे, और हर किसी का गांव में एक भी ऐसा घर नहीं होता था जिसके दरवाजे पे वो खटखटाते नहीं थे। और क्या कहते थे, आप एक बार हरि नाम ले लीजिए। उनके पांव पड़ जाते थे, कहते एक बार हरि नाम ले लीजिए। क्योंकि एक बार हरि नाम लेना भी मतलब दे हैव ओपनिंग देयर डिवोशनल अकाउंट, मतलब अपनी भक्ति का अकाउंट उनका ओपन हो जाता है, जो कि खत्म नहीं होता। आपको पता है भगवान ने हमारे लिए विन विन सिचुएशन ही रखी है। विन विन सिचुएशन मतलब हार में भी जीत, है ना। विन विन क्या होता है, हो गया तो ठीक है, नहीं हो तो तब भी कोई नुकसान नहीं है, इट्स कॉल्ड विन विन सिचुएशन। तो देयर इज नो लॉस व्हेन वी कम टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। जब हम भक्ति में आते हैं नुकसान कुछ भी नहीं है। इसकी पुष्टि भगवान भगवद गीता में करते हैं। अर्जुन पूछते हैं ना, ऐसे ट्रांसेंडेंटली जो आध्यात्म के स्तर पे हैं, जिनका पतन हो जाए उनका क्या, व्हाट इज देयर डेस्टिनेशन। कृष्ण सेज स्टिल देयर इज नो लॉस, नुकसान कुछ भी नहीं है, स्टिल दे आर नॉट एट लॉस्ट। क्योंकि जो उन्होंने भक्ति किए वो परमानेंट अकाउंट है, और जब मौका दोबारा, और एक चांसेस उनके बढ़ जाते हैं दोबारा भक्ति को लेने के, और जब वो दोबारा भक्ति करेंगे तो उसी पॉइंट से रिज्यूम करेंगे, ये नहीं कि उनको स्क्रैच से करना पड़ेगा। नो, इफ दे हैव डन 1% डिवोशनल सर्विस, तो जब भी उनको मौका मिले, एक तो चांसेस बढ़ जाते हैं दोबारा भक्ति करने के, तो दे विल रिज्यूम फ्रॉम दैट 1% ओनली। 1% है, उसके आगे से अकाउंट चालू होता है। और एक बार हरिनाम लेने से क्या रहता है, इवन वन अननोइंगली भी अगर कोई जप कर ले उसकी बहुत महिमा मानी जाती है। तो अज्ञात सुकृति जिसको कहते हैं हम लोग, तो दे गेट दी अपॉर्चुनिटी कि कभी एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली या किसी ब्राह्मण परिवार में या ऐसे परिवार में जहां से वो भक्ति
करना संभव। अभी हमारे कई ऐसे वक्त है जिनको घरों में ही इतनी सुविधा नहीं रहती है, वो करना चाहते हैं मगर घर वाले इम्पेडिमेंट बनते हैं। हमारे ही कर्म है, मगर जो ऐसे हैं उनको ऐसे घरों में मिल जाता है जहाँ मौका, एक चांस बहुत अच्छा रहता है भक्ति करने का। सो देयर इज नो लॉस, इट्स ऑलवेज विन विन सिचुएशन। पूरा परफेक्शन अटेन किया फिर तो भाई क्या बात है, दैट्स द लॉटरी इज देयर, यू आर गोइंग गोलोका, ठीक है, आप भगवत धाम जा रहे हो। और नहीं कर पाए तो नुकसान कुछ नहीं है, दोबारा वहीं से शुरुआत होगी। हाँ अगेन यू विल बी अटेनिंग, कहते हैं कि इट्स लाइक भौतिक जगत क्या है, पदम पदम यत विपदम, हर कदम पर क्या है, विपदा है, परंतु भक्ति में आने से वी आर सेव्ड फ्रॉम द ग्रेटेस्ट डेंजर। तो हम एक बहुत बड़े खतरा हमारा टल जाता है। कौन सा? दोबारा से क्या है, निम्न जातियों में नहीं जाते हम लोग, निम्न स्पीशीज में नहीं जाते हम लोग, एनिमल किंगडम में नहीं जाते हम लोग। हाँ, क्या हमें दोबारा से एक मनुष्य जीवन मिलता है जिसमें हम, क्योंकि इट्स द ओनली ह्यूमन फॉर्म, एक मनुष्य जीवन ही है जिसमें हम भक्ति कर सकते हैं। बाकियों में इतना नहीं है। यहाँ पे कोई कुत्ता बिल्ली आगे तो नहीं क्लास सुन रहा ना, नोबडी इज कमिंग हियर, ठीक है, क्योंकि जानवर को इन सब से कोई लेना देना नहीं, वो हार निद्रा भय मैथुन इन्हीं के इर्द गिर्द उसका कार्य चलता है। सो वी अगेन गेट दी अपॉर्चुनिटी, मौका मिलता है, तो इट्स ऑलवेज विन विन सिचुएशन। मौका काफी अच्छा है, तो हम लोगों को ये मौका दिया जाता है बार बार, भौतिक जगत में हम लोग हैं तो इट्स द अपॉर्चुनिटी वी गेट कि हम उद्धार कर लें अपना। तो प्रभुपाद हमें ये भौतिक जगत में हमें वैष्णव गण आते हैं, ये शास्त्र आते हैं, तो कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी, तो उसी तरीके से जैसे मैंने अपॉर्चुनिटी की बात करी थी, तो नितिन प्रभु यूज्ड टू बेग देम, प्लीज आप एक बार महामंत्र बोल दीजिए, एक बार बोल दीजिए, यू विल बिकम माई लाइफ एंड सोल। लाइफ एंड सोल मतलब आई विल टेक केयर ऑफ यू, मतलब मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगा, आई विल टेक केयर ऑफ यू एवरीथिंग, आपका सब कुछ ध्यान रखूंगा, यू जस्ट चैंट वन टाइम होली नेम। हाँ, तो इस तरीके से बैक करते थे। एंड कहाँ नहीं जाते थे, साथ में हरिदास ठाकुर होते थे, कहते इसका दिमाग फिर का पता नहीं कहाँ चला जाता है, तो लोग मुझे सुनाते हैं, बट ही यूज्ड टू गो एवरीवेयर, हर जगह जाना, एवरी टाउन, एवरी एक, मतलब गांव में एक दरवाजा नहीं होता था, घर नहीं होता था जहाँ खटखटाते नहीं थे। तो हमारे भक्तगण भी ऐसे ही होते हैं, दे गो एवरीवेयर, कहीं पे भी होगा मौका सबको मिलना चाहिए ना। कहते हैं अपॉर्चुनिटी कम्स, इफ यू डोंट ओपन द डोर इट गोज अवे। मौका मिलता है, आप नहीं फायदा लेते हैं तो वो चली जाती है, फिर पछताए तो क्या, जब चिड़िया चुग गई दाना, फिर क्या करोगे। तो अपॉर्चुनिटी आती है तो पकड़ लेना चाहिए, मगर ये अपॉर्चुनिटी भी लाभदायक होती है। क्यों? क्योंकि वैष्णव के दर्शन मात्र से भी सुकृति पवित्रता आती है। तो अगली बार अगर उसको मौका मिले वैष्णव का संग लेने का, तो क्या पता थोड़ा सुधर गया हो, कुछ तो उसको लाभ हो। हाँ, सो दैट्स हाउ, सो द अपॉर्चुनिटी हर किसी को दी जाती है, इसलिए हमारा जो मूवमेंट है द संकीर्तन यज्ञ, द मूवमेंट इज गोइंग ऑन। अभी तो कोविड करके रथ यात्रा नहीं हो रही है, नहीं तो, या लोग संकीर्तन के लिए बाहर नहीं जा रहे हैं भक्तगण, नहीं तो पूरे विश्व भर में हर दिन भक्त बाहर जाते हैं, संकीर्तन करते हैं। हमारे मुंबई में ही 12 दर्जनों रथ यात्राएं होती हैं साल में, मतलब हर महीने रथ यात्रा निकल रही होती है कहीं ना कहीं। हमारे जम्मू में भी रथ यात्रा होता था, ताकि अधिक से अधिकांश लोग इस महामंत्र को सुन सकें या उसका हिस्सा बन सके, भगवान के दर्शन कर सके। हाँ, जगन्नाथ जी इतने कृपालु हैं, कहते तुम लोग तो आते नहीं, चलो मैं ही आ जाता हूँ, हाँ, लेट मी कम आउट एंड गिव यू दर्शंस, क्योंकि भगवान के दर्शन मात्र से भी कितने पाप जन्मों के खत्म हो जाते हैं। सो दैट इज देयर, तो वी गेट फ्री फ्रॉम ऑल द सिनफुल रिएक्शंस। भगवान के दर्शन मात्र से भगवान स्वयं आ जाते, देखो कितने कृपालु हैं, तो बाहर आ जाते हैं दर्शन देने के लिए। और संकीर्तन से कितने लोगों को भगवान के भक्तों के दर्शन करने को मिलते हैं, हरिनाम सुनने को मिलता है, ताकि इन जीव आत्माओं का उद्धार हो सके। तो मौका तो सबको दिया जा रहा है ना, मौका तो आज हमारे हाथ में भी है, वी हैव द अपॉर्चुनिटी नाउ। इंटेलिजेंट इज वन हु टुक द अपॉर्चुनिटी एंड ग्रो फर्दर, और बुद्धिमान मता तो किसमें है कि मौका मिला है तो उसका लाभ उठा लिया जाए। वी गॉट दी अपॉर्चुनिटी। नहीं तो देखे, आपको पता हेतु की कृपा किसको कहते हैं? बिना कारण के आपको शॉपिंग करने जाना है, ठीक है, आपको ग्रोसरी का सामान लेना है, दुकानदार खुद ही आपके घर पे आके सामान दे गया, यू विल बी वेरी हैप्पी, इट मेड योर डे। आपका तो दिन ही बन गया, क्या बात है, कहीं जाना नहीं पड़ा, दुकानदार खुद ही आके सामान देगा, वो भी मुफ्त का। अरे वाह, क्या बात है, आप बोलोगे आज तो क्या मेरा दिन ही बन चुका, पता नहीं किसकी शक्ल देखी थी सुबह सुबह। हाँ काइंड ऑफ बोलते ना कुछ अच्छा हो जाए तो। आपको ग्रोसरी का सारा सामान लाना है, बाजार जाते बोझा ढोते उठा के फिर लाते, इतना ठंड में कौन जाएगा। और अगर दुकानदार आके सारा आपका जो भी लिस्ट है सारा सामान घर पे ही देगा और पैसे भी ना ले, इसको कहते हैं बिना कारण के कृपा मिलना।
हाँ, अहेतु की कृपा, आपने कुछ किया थोड़ी ना, उस दुकानदार से कोई रिश्तेदारी थोड़ी ना है कि मुफ्त में आके आपको सामान दे जाएगा, मगर सारा दे भी गया। कितनी प्रसन्नता की बात है ना, यू लाइक वाओ। हाँ, ऐसा रिएक्शन होता है ना, मतलब लिटरली अरे वाह, आज तो खुशी से नाचना शुरू हो जाएगा इंसान। उसी प्रकार से हम लोग जो है ना, मतलब अहेतु की कृपा इसको कहते हैं, बिना कारण के कुछ मिल जाना, ठीक है। मर्सी इज दैट विच यू डोंट डिजर्व बट यू गेट इट, उसको कृपा कहते हैं कि आप डिजर्व नहीं करते मगर आपको मिल रही है। तो हम लोगों ने भी कुछ अच्छे कर्म तो किए नहीं है, वी आर नॉट डिजर्विंग कैंडिडेट्स। अगर डिजर्विंग होते तो कलयुग में नहीं पैदा हो रहे होते। यहाँ पे कलयुग में मोस्ट अनक्वालिफाइड लोग, जो रिजेक्टेड लोग होते हैं ना, सब कलयुग में पैदा होते हैं। शुद्ध वैष्णवों को छोड़ के, युद्ध वैष्णव तो मैंने उद्धार के लिए आते हैं, मतलब हम जैसे, आप तो फिर भी मे बी यू पीपल आर एडवांस, बट मुझ जैसे जो पतित लोग हैं ना, अनक्वालिफाइड पीपल, वो भौतिक जगत में आते हैं कलयुग में स्पेशली, कि ये तो बिल्कुल रिजेक्टेड लोग हैं, इनको कहीं पे नौकरी वोकरी कोई नहीं, इनको हमारे लोग इंटरव्यू भी जाएंगे ना, क्या क्वालिफिकेशन है, अरे कुछ भी नहीं है, जाओ यहाँ से। तो नोबडी इज एक्सेप्टिंग अस, बट इट्स लॉर्ड्स मर्सी और वैष्णवस मर्सी, स्पेशली श्रील प्रभुपाद मर्सी, कि हमें अहेतु की कृपा है हम पे। अहेतु की कृपा मतलब किसी भक्त ने प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद हम बहुत भाग्यशाली है कि हम इस भक्ति में जुड़े हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं, ये तुम भाग्यशाली नहीं, ये भक्त है जो तुम्हारा भाग्य लेके आए हैं। हाँ, it's the devotee who has brought the fortune to you. It's not you are very fortunate, but it's the devotee who has bring the fortune to you. तो ये भक्त हैं जो हमारे जीवन में, हम भी किसी न किसी भक्त के संपर्क में आए हैं, या उसकी वजह से हमारे भी शुरुआत हुआ है, गाड़ी चला है थोड़ा थोड़ा। बट अगर वही, अब इतनी अहेतु की कृपा हम पे हो ही चुकी है, somebody is coming and telling us कि देखो ये क्या है, कैसा है, तो then it's our power, our part to do some endeavor। तो हमें कुछ endeavor, प्रयास करना चाहिए। अब इतनी आसानी से कुछ मिल गया है, तो अब उसको इस्तेमाल करना भी तो हमारा फर्ज है ना। अब दुकानदार सामान तो दे गया, अब उसको खोलना, किचन में डब्बों में डालना, फिर कुकिंग करना, मेहनत तो आपकी लगेगी ना उसमें। तो इतना मेहनत तो हमको, ये इट्स अ मिनिमल एफर्ट यू हैव टू डू, मिनिमल एफर्ट ना। जाने का ट्रांसपोर्ट बच गया, उठाने का बोझा बच गया, सब कुछ हो गया, बट नाउ मिनिमल एफर्ट यू हैव टू डू। उस सामान को उठाना है, अनपैक करना है और बॉक्स डब्बों में डालना है, किचन में प्रॉपर सामान। जस्ट दिस इज अ लिटिल एफर्ट यू हैव टू डू। सिमिलरली वी हैव गॉट द प्रोडक्ट बट जस्ट नीड टू अनबॉक्स इट। अनबॉक्स करने में कितना समय लगता है? इफ आई हैव टू ओपन अप दिस बॉक्स, अनबॉक्स इट, हो गया ना, कितना आसान है। मगर इसको लाना ले जाना कितना पड़ता है, बट जस्ट नीड टू अनबॉक्स, स्लाइड करो, ओपन हो गया। तो वी हैव टू डू अनबॉक्सिंग। तो अनबॉक्सिंग कैसे करनी है? थोड़ा सा प्रयास करना है। नीड टू चैंट द होली नेम, बी इन द संगा, लिसन समथिंग। बोलोगे माताजी इतना आसान थोड़ी ना है, बट अब थोड़ा प्रयास तो करना पड़ेगा ना। अब इतनी कृपा मिली है तो कृष्ण प्रेम भी तो बस 2 कदम ही दूर है। तो बस नाम जपन करना है अच्छे से, वी गॉट द मर्सी। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू गेट दिस कॉजलेस मर्सी। बस अब अनबॉक्सिंग करनी है उसकी, है ना। कृष्ण प्रेम ऑलरेडी है, बस अनबॉक्स करना है अपने हृदय से, ठीक है। तो अनबॉक्सिंग हो जाएगा तो वी विल गेट द प्रोडक्ट, सो वी गेट द कृष्ण प्रेम। तो अनबॉक्सिंग के लिए हमें थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है, दैट इज टू चैंट द होली नेम्स एवरी डे। हर दिन उस नाम जपन को करना, हरि नाम को जप करना। सो वी दैट नीड टू डू। वो हम उसके लिए भी भगवान क्या कहते हैं, endeavor is your, willingness is your, next ability I will give you, don't worry। उसके लिए भी मैं ही आपको क्षमता दूंगा, I will empower you। आप बस करने का प्रयास करो, बाकी सारी इंटेलिजेंस बुद्धि, भगवान क्या कहते हैं भगवद गीता में, तेषां सततम युक्तानां भजतं प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम। I will give you the intelligence, I'm sitting in your heart। मैं आपके हृदय में बैठा हूं, मैं आपको बुद्धि दूंगा करना क्या है, बस आप करते रहो। You just carry on with the things, I will give you the intelligence how to do। हाँ, कि आप जैसे, आपको कुछ सॉफ्टवेयर, आप सपोज आपका कुछ मे बी एनी मशीनरी कुछ खराब हो गया, आपको पता नहीं अब क्या करना है उसका, ठीक है। अब आप बोलते ठीक है थोड़ा नटवट पकड़ लेते हैं, पेचकस वगैरह, क्या पता कुछ तो खुल ही जाएगा, कुछ तो निकल जाएगा, ठीक है। आपने पकड़ लिया मगर आपको पता नहीं है करना क्या है। नाउ हु इज गिविंग इंटेलिजेंस फ्रॉम विद इन? कृष्णा गिव्स द बुद्धि, करना क्या है, देखो ऐसे ऐसे करना है, वी गेट द इंटेलिजेंस, काम हो जाता है, डन। तो सिमिलरली हमको भी वही करना है, आप बस प्रयास करिए। कृष्णा गिव्स द एबिलिटी एंड कैपेसिटी टू कैरी ऑन विद इट, ठीक है। तो मतलब सब कुछ किया धरा ही है, हमें बस वहां पे चलना है थोड़ा सा, ठीक है। तो कृष्णा इज डूइंग एवरीथिंग। सो इसको कहते हैं अहेतु की कृपा। हमको मौका मिल रहा है, सो व्हाई नॉट टेक द एडवांटेज। और इसमें भी अगर कोई लाभ ना उठाए, अरे बाप रे। Getting a human form of life is the greatest fortune, and not realizing this fortune is the greatest misfortune। हाँ, मनुष्य जीवन मिलना बहुत बड़ी भाग्य की बात है, मगर उस भाग्य को भाग्य ना समझना बहुत बड़ा दुर्भाग्य है।
समझे आप? And we says the human form of life is a key in your hand to unlock the door to go home back to Godhead. कि जो मनुष्य जीवन है ये आपके हाथ में चाबी है जिससे हम भगवत धाम जाने का ताला खोल सकते हैं। तो इसका अगर अनुभूति हमको नहीं है ना तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कोई है नहीं कि इतना अच्छा ट्रेजर हमारे हाथ में है बट वी डोंट नो हाउ टू यूज इट। सो दैट इज द ग्रेटेस्ट मिसफॉर्च्यून। तो जैसे आगे यहाँ बताया जा रहा है भगवान कृष्ण के साथ उनके शाश्वत संबंध के विषय में वेदों की शिक्षाएं दी जाती हैं। अतः इस अस्थायी भौतिक सृष्टि की अभिव्यक्ति भगवान की बहिरंग भौतिक शक्ति का प्रदर्शन है और संपूर्ण खेल की व्यवस्था करने के लिए भगवान कारणोदक्षय विष्णु के रूप में उसी तरह अवतरित होते हैं जिस तरह सरकारी कार्यों को अस्थायी देखरेख के लिए एक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। ठीक है, अब सरकारी देखरेख के एक सुप्रिटेंडेंट आ जाएगा तो वैसे ही हमारे विष्णु भी हैं बाह्य रूप से देखने के लिए। तो ये कारणवशाय विष्णु अपनी भौतिक शक्ति के ऊपर दृष्टिपात करके भौतिक सृष्टि करते हैं, मतलब प्रकृति पर ग्लांस करते हैं, दृष्टिपात करते हैं तो पूरा प्रकृति सृजात्मक उद्गम हो जाता है। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में जगृह पौरुषः रूपम श्लोक की व्याख्या हम कुछ हद तक पहले ही दे चुके हैं, उसमें हम लोगों ने पढ़ा है डिटेल इसका। भौतिक सृष्टि की माया के खेल की अवधि कल्प कहलाती है और हम एक कल्प के बाद दूसरे कल्प में सृष्टि की चर्चा पहले ही कर चुके हैं। उनके अवतार तथा शक्तिमय कार्यकलापों से सृष्टि के संपूर्ण अवयव प्रकट होते हैं। ये अवयव है काल, आकाश, कारण, फल, मन, स्थूल तथा सूक्ष्म तत्व, मतलब 5 तत्व और 3 ग्रॉस इंद्रिय हमारी जैसे हैं, आकाश, धरती, आकाश, जल, अग्नि और जैसे हमारा मन, बुद्धि, अहंकार। ठीक है, ये हमारा ग्रॉस, ये हमारा जो बॉडी है इज कॉन्स्टिट्यूट ऑफ दिस 8 एलिमेंट्स। और उसके बाद उनपे कार्य करने के लिए सतो रजो तमो गुण है। ठीक है, फिर इंद्रियां हैं, फिर उनका आधार स्तोत्र, विराट विश्व रूप है, ये डिटेल हम लोगों ने पढ़ा इसके बारे में। ठीक है, अंततः ये सारे सृष्टिकारी तत्व तथा सृष्टि स्वयं भगवान की शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं। दीज आर ऑल द एग्जीबिशन ऑफ लॉर्ड एनर्जी, कि भगवान की शक्तियों का एक एग्जीबिशन है जो हमें दिख रहा है कि शायद भगवान की शक्ति का प्रेजेंटेशन जिसको कहते हैं हम। उनके नियंत्रण से स्वतंत्र कुछ भी नहीं है। नथिंग इज इंडिपेंडेंट अबव लॉर्ड, कि कुछ भी भगवान से भिन्न या स्वतंत्र नहीं है। जो आदि भगवान कृष्ण के पूर्ण आश हैं, जिनका वर्णन ब्रह्म संहिता में इस प्रकार हुआ है, यस्य कनेषु कालमथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथा विष्णु महान इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। सारे अनंत ब्रह्मांड महाविष्णु या कारणवशाय विष्णु के श्वास की अवधि तक ही रहते हैं। ये आदि भगवान कृष्ण या गोविंद के केवल पूर्ण अंश हैं। आपको मैं बता दूं, एवरीबडी सेज गॉड इज ग्रेट, बट हाउ ग्रेट ही इज वी डोंट नो। सब कहते हैं भगवान बहुत महान है, मगर कैसे? आपको पता है पूरा जो विश्व है, ये पूरा यूनिवर्स है, जितने भी यूनिवर्सेस हैं उनका अवधि क्या है? भगवान का सांस लेना छोड़ना खत्म। आपने सांस ली इतने में सब क्रिएशन एनिलेशन सब हो जाता है। ये महाविष्णु का सिर्फ सांस लेना छोड़ने का काम है, सारा एनिलेशन क्रिएशन सब हो जाता है इसमें। और यही हमारे भगवान कृष्ण जो गोलोक में है, और ये जो हमारे महाविष्णु है ना, कर्ण विष्णु, ही इज द प्लेनरी पोर्शन ऑफ एक्सपेंशन। मतलब भगवान की इनकारनेशन के इनकारनेशन है, मतलब अंश के अंश है, मतलब 100 अंश कहते हैं इनको। तो मतलब इट्स नॉट अ डायरेक्ट एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये इनकी सिर्फ सांस लेना छोड़ना, ये पूरा क्रिएशन एनिलेशन सब खत्म हो जाता है, आ भी जाता है। और यही इतनी अवधि, इतना सा अवधि टाइम पीरियड है इस यूनिवर्स का। और यही हमारे भगवान कृष्ण है जो गोलोक में आते से पलक झपकाते हैं। हम कितनी बार पलक झपकाते हैं? मेनी टाइम्स, वी डोंट इवन नोटिस, है ना, बहुत बार झपकाते हैं। तो ये भगवान कृष्ण की सिर्फ पलक झपकाने की बात है, एनिलेशन क्रिएशन हो गया। सो वन कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर हाउ इनसिग्निफिकेंट वी आर, कि हम कितने तुच्छ हैं उन भगवान के सामने। उनकी सिर्फ पलक झपकाने का काम है ये, अल्लाह इतना एनिलेशन क्रिएशन। So how great he is, so amazing, मतलब इतना वंडरफुल है। So we understand कि we belong to such personality। आपको बताएं, जब कृष्ण लीला हुआ था, कालिया दमन का लीला, it's one of my again favorite pastime। So कालिया दमन की जब लीला हुई थी, तो जब कालिया को सबको भगाया था,
तो एक्चुअली जब भगवान कृष्ण कूदते हैं नदी में और जब काले से लड़ने के लिए, तो यशोदा माई ना बेहोश हो जाती हैं कि वो देख के, अरे ये इतना बड़ा भयंकर सर्प है, तो हमारा छोटा सा लल्ला ये कैसे रहेगा, ये है। तो ऐसे में है, तो सब लोग मतलब बहुत चिंतित हो जाते हैं। दे वांटेड टू डाइव, जो उनको पता नहीं प्रोटेक्ट कैसे करना है, मगर कूदना चाहते हैं बीच में नदी में। तो उस समय बलराम जी मुस्कुराते हैं। ही वॉज द पर्सन हु वाज स्माइलिंग। उनको पता है ना, क्योंकि भगवान है तो उनको पता है कि ही कैन हैंडल एवरीथिंग, ये सब कुछ कर सकते हैं, मगर बाकियों को थोड़ी ना पता है। तो बलराम जी मुस्कुरा रहे होते हैं, उनकी मुस्कुराहट के कारण यशोदा में या नंद बाबा वो रुक जाते हैं पीछे कि नहीं नहीं, आई थिंक सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। जैसे हम लोग अपने घरों में होते हैं, अगर एक बच्चा बहुत ज्यादा उसको एक खतरा दिख जाता है, सपोज एनीथिंग, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो ही वॉज वेरी फियरफुल, वो डर जाता है। सपोज कोई सर्प देख लिया या एलिगेटर देख लिया बाहर, या कुछ मतलब खतरनाक सा कुछ भी देख लिया, ठीक है, या कोई भयंकर सा आदमी आ जाता है घर पे, तो बच्चे काफी डर जाते हैं, वेरी फियरफुल। और उसमें ऐसे डर में यदि वे अपने माता पिता को देख के मुस्कुराते हुए, उसको समझ में आ जाएगा कुछ तो गड़ा, मतलब इतना डरावना नहीं है कुछ भी, इट्स अंडर कंट्रोल, मतलब सही है चीजें। हाँ, कोई हंस देता तो लग जाता है ना, नहीं कि नहीं मजाक ही, लगता है कुछ खतरनाक, खतरा नहीं है, ऐसे ही है। तो मतलब दिस इज अ थिंग दैट, वही जैसे खतरा था, मगर बलराम जी मुस्कुराते सब कूदने से बच जाते। नहीं, आई थिंक सिचुएशन ठीक ही है, इतना खतरा भी नहीं है, ये मुस्कुरा रहा तो कुछ तो ठीक ही होगा। उसी प्रकार बच्चे भी जब ऐसे हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं, कुछ खतरा देखते हैं, तो माँ बाप या कोई बड़ा भाई होता है ऐसे मुस्कुरा देता है, तो लगता है नहीं खतरा नहीं, लगता मजाक चल रहा है कुछ, है ना। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी बहुत समस्याएं है कि नहीं। हु इज द सुप्रीम फादर? कृष्णा। अब कृष्ण कैसे होते हैं? ऑलवेज स्माइलिंग, है ना। उनको देखा कभी फेस, अच्छा क्या हो गया? नो, हिज फेस एक्सप्रेशन इज नॉट लाइक दैट, ऑलवेज स्माइलिंग, है ना, हमेशा मुस्कुराते हैं। तो वी शुड अंडरस्टैंड सीइंग हिज फेस, नो सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। हाँ, ऊपर देखने वाले हैं, ही विल टेक केयर ऑफ इट, व्हाई शुड आई वरी? तो टेल योर प्रॉब्लम दैट माय मास्टर इज सो बिगर देन यू। मतलब वो मुस्कुरा रहे हैं तो मतलब आपको डरने की चिंता नहीं है, लॉर्ड इज देयर फॉर माय प्रोटेक्शन। मगर वो फेथ भी तो होना चाहिए ना, दैट फेथ इज रिक्वायर्ड, उसके लिए भक्ति करनी पड़ती है। व्हेन वी आर मोर फेमिलियर, उसके लिए वी हैव टू बिकम द फैमिली मेंबर ऑफ कृष्णा ना। कल बता रही थी ना मैं फैमिली मेंबर वाला कॉन्सेप्ट। सो वी हैव टू बिकम फैमिली मेंबर मींस फेमिलियर विद कृष्णा। तो फेमिलियर विद कृष्णा मतलब उनके फैमिली के परिवारजन है हम लोग, फिर खतरे की क्या बात है, ही विल टेक केयर, व्हाई यू आर वरिंग। जैसे कुरुक्षेत्र का युद्ध है, अगले दिन भीष्म पितामह आने वाले थे, एंड ही इज श्योर टू किल ऑल द पांडवास, क्योंकि इज अ वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी, सच्चा पावरफुल पर्सनैलिटी को पक्का श्योर पांडवों को मारने वाले थे। अब कृष्ण चिंतित है, भाई क्या करना, क्या है, कैसे हैंडल करना है। और इधर अर्जुन कह रहे हैं मैं अच्छा मैं सोने जा रहा हूँ। व्हाट काइंड ऑफ अ डिवोटीज, हाँ, मतलब चिंता ही नहीं है कि कल क्या होने वाला है, मर जाओगे, नहीं, अच्छा ठीक है मैं थोड़ा विश्राम करता हूँ। एंड हियर कृष्णा, व्हाट इज दिस, मतलब अब करना क्या है, मतलब कहने का तात्पर्य डिपेंडेंसी हैज इट्स ओन ब्यूटी ना, चिंता नहीं पता भगवान है करने वाले, व्हाई शुड आई वरी। तो लॉर्ड मेड सडन अरेंजमेंट कि कल वो जो विष्णु पितामह के तीर थे वो ले पाए। कहने का तात्पर्य आई वांटेड टू से, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी है बस ऐसे बैठे रहे हाँ भगवान कर लेंगे, नो, हमें अपनी तरफ से प्रयास करने चाहिए, बट एक फेथ भी होने चाहिए, द लॉर्ड इज देयर टू प्रोटेक्ट मी। तो अगर कोई खतरा भी है, ही स्माइलिंग, इसका मतलब ठीक है अंडर कंट्रोल है, डोंट वरी, इतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंसी ऑन द लॉर्ड, एंड डिपेंडेंसी हैज इज ओन ब्यूटी, है ना, अपना सुंदरता है भक्ति का। तो इसी प्रकार से, तो जैसे यहाँ पे बताया गया कि सारे मतलब कि भगवान कितने महान है, तो आप चिंता क्यों कर रहे हो, आप उस महान भगवान से बिलोंग करते हो ना। सो जस्ट बी इन रिलेशन विद हिम, जस्ट रिवाइव योर रिलेशन, अपना जो संबंध उसको हम स्थापित कर लें, देर इज नो वरी, कोई चिंता करने की बात ही नहीं आती है। देर इज माई लॉर्ड टू टेक केयर ऑफ मी, ही इज देयर। भगवान कहते हैं ना, आई प्रोटेक्ट माई डिवोटीज, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता, नामे भक्त प्रणश्यति, माई डिवोटी नेवर फॉल्स डाउन, डिक्लेयर इट बोल्डली अर्जुना। बोले कि मेरे पे शायद डाउट कर ले, तुम जरा बताना, तुम मेरे भक्त हो ना, तुम बताओ जाके। तो अर्जुन को बोलते तुम डिक्लेयर करो, डिक्लेयर इज बोल्डली, नामे भक्त प्रणश्यति, माय डिवोटी नेवर फॉल्स डाउन। इज इट हेल्प यू टू क्रिएट सम फेथ ऑन कृष्णा? डज दिस स्टेटमेंट हेल्प यू? हाँ, यस और यस, थोड़ा फेथ आया भगवान पे? यस और यस, Yes, Mataji. Yes. yes or yes, yes ना। So it helps you because Lord is there to take care of. He is smiling. Don't worry. Why you are worrying? मुस्कुरा रहे तो मतलब ठीक है, बढ़िया है। He is always smiling.
because he is there and नामे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का पतन नहीं होता है. He is there to protect the devotee. मगर किसको? Those who are surrendered to Krishna. So we just have to surrender to Krishna. Krishna is take care. और इतने महान है, मतलब it's such a big personality. सिर्फ पलक झपकाई इतना कुछ हो गया, तो आपको क्या लगता है आपके जीवन की समस्याएं नहीं हो सकती खत्म? बहुत easily. But we just need to surrender to Krishna, है ना? So that we need to understand. Okay, we'll read further. अहं भवो यज्ञ इमे प्रजेशा दक्षादयो ये भवदाय दयश्च स्वर्लोकपाला खगलोकपाला निरलोकपाला सतलोल लोकपाला. वाव, सच अ ब्यूटी. देखा कितनी पोएटिक है ये श्लोक, सच अ पोएटिक वे. अहं भवो यज्ञ इमे प्रजेशा दक्षादयो ये भवदाय दयश्च स्वर्लोकपाला खगलोकपाला निरलोकपाला सतलो लोकपाला गंधर्व विद्याधर चारणेशा ये यक्षरोक्षरो गगनागनाथा रेवार्षिणा मृषभा प्रतिर्ना दैत्येन्द्रिय सिद्धेश्वर दानवेन्द्रा अन्य च ये प्रेति विपिशाच भूत कृष्मांडदाय मंड्यादो मृग पक्षधीशा यत्किंच लोके भगवन् महत्स्व दोजसहस्व बलवच्चमावत् श्रीः विभूत्यात्मवद्धृताना तत्वं परम रूप वदा स्वरूपम. प्रपाद हमेशा कहते थे ये जो भागवतम के श्लोक हैं, ये भगवद गीता, इनको हमें गाना चाहिए. वी शुड सिंग लाइक अ सॉन्ग बिकॉज इट प्यूरिफाइज द हार्ट. वी शुड सिंग देम. इट्स रियली सो पोएटिक, है ना? कितना पोएटिक है टू सिंग देम इन अ वेरी नाइसर वे. ओके. मैं स्वयं ब्रह्मा, शिवजी भगवान विष्णु, दक्ष आदि प्रजापति, तुम नारद तथा कुमारगण, इंद्र तथा चंद्र जैसे देवता, भूलोक के नायक, भूलोक के नायक, अधोलोक के नायक, गंधर्व लोक के नायक, विधाधर लोक के नायक, चारण लोक के नायक, यक्षों, राक्षसों तथा उर्गों के नेता, महर्षि, बड़े बड़े दैत्य, बड़े बड़े नास्तिक तथा अंतरिक्ष पुरुष तथा भूत प्रेत शैतान जिन्न कुष्मांड, बड़े बड़े जलचर, बड़े बड़े पशु तथा पक्षी इत्यादि, या दूसरे शब्दों में ऐसी कोई भी वस्तु जो बल, ऐश्वर्य, मानसिक तथा इंद्रिय कौशल, शक्ति, क्षमा, सौंदर्य, विनम्रता, ऐश्वर्य तथा प्रजनन से युक्त हो, चाहे वे रूपवान या रूप विहीन, वह सब भले ही विशिष्ट सत्य तथा भगवान के रूप प्रतीत हों, लेकिन वास्तव में वह वैसे है नहीं. वह सभी भगवान के दिव्य शक्ति के अंश मात्र हैं. तो आप भौतिक जगत में कुछ भी देखते हो, एवरीथिंग ब्यूटीफुल, अगली, बुद्धिमान, अच्छा, बुरा, एवरीथिंग इज अंश मात्र. भगवान का केवल अंश मात्र है ये. ठीक है. तात्पर्य में यहाँ पे बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद, ऊपर की सूची में जिनके नाम हैं उनमें ब्रह्मांड के प्रथम प्राणी ब्रह्मा जी से लेकर शिव जी, भगवान विष्णु, नारद तथा अन्य शक्तिशाली देवता, मनुष्य, अति मानव, मुनि, ऋषि तथा अद्वितीय शक्ति एवं ऐश्वर्य वाले निम्न प्राणी, जिसमें भूत, शैतान, प्रेत, जिन, जलचर, पक्षी तथा पशु सम्मिलित हैं, ये सब परमेश्वर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु वास्तव में इनमें से एक भी परमेश्वर नहीं है. नोबडी इज लॉर्ड. इनमें से हर एक परमेश्वर की महान शक्ति का एक अंश ही रहता है. जस्ट अ लिटिल पार्ट एंड पार्सल. अल्पज्ञ मनुष्य भौतिक घटनाओं के आश्चर्यजनक कार्यों को देखकर उसी तरह विस्मित रह जाते हैं जिस प्रकार आदिवासी वज्रपात, विशाल वट वृक्ष या जंगल में उत्तुंग पर्वत देखकर विस्मित होते हैं. जो आदिवासी होते बड़े बड़े वृक्ष देख के बोलते हैं ओ समथिंग वेरी अनयूजुअल, हाँ बहुत बड़ा है, शायद यही सुप्रीम है, ऐसा नेचर का वर्शिप करते हैं. सिमिलरली भौतिकवादी लोग भी ऐसी बहुत सी चीजें देख के उनको वर्शिप करना शुरू कर देते हैं. जैसे अगर कोई योगी अपनी शक्तियां दिखा दे, अरे यही भगवान है, कोई मैजिक दिखा दे, यही भगवान है, बट पता नहीं भगवान क्या है एक्चुअल में. व्हाट इज लॉर्ड, व्हाट यू आर कंपेयरिंग टू. आप किसको कंपेयर कर रहे हो भगवान से? भगवान है कितने महान, ये भी तो जानने का प्रयास करो. हाँ, तो ये सब तो सिर्फ इट्स जस्ट स्पार्क, भगवान का एक स्पार्क मात्र है, अंश मात्र है. तो ऐसे अविकसित मानवों के लिए भगवान की शक्ति का अंश मात्र प्रदर्शन भी होने वाला होता है. इससे आगे सभ्य मनुष्य देवी देवताओं की शक्ति से मोहित होते हैं. जो थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं वो डेमिगॉड्स की सेवा देखते हैं, अरे इतनी शक्ति है इनमें, लगता है यही सुप्रीम है.
अतएव जो लोग भगवान के विषय में कोई वास्तविक जानकारी के बिना भगवान की सृष्टि की किसी भी वस्तु की शक्ति से चकित होते हैं, वह शाक्त या महान शक्तियों के पूजक कहलाते हैं। आज 26 जनवरी है ना, किसी को जल्दी तो नहीं है, आज छुट्टी है ना, इट्स हॉलीडे फॉर ऑल। एनीबडी इज इन हरी? No, no. जल्दबाजी में तो नहीं है ना कोई? पढ़ लेना इसको ध्यान से। ओके ओके, धन्यवाद। It is a holiday. हॉलीडे, हॉलीडे, हॉलीडे मतलब HOLY, हॉलीडे, इट्स अ हॉलीडे। हॉलीडे मतलब आध्यात्मिक दिन है आज, तो पूरा अध्यात्म की ओर जाना चाहिए। इट्स हॉलीडे, नॉट हॉलीडे। ओके। तो आधुनिक विज्ञानी भी प्रकृति घटनाओं की आश्चर्यजनक क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से मोहित हो जाते हैं, अतः वे भी शाक्त हैं। ये निम्न कोटि की व्यक्ति धीरे धीरे उठकर सूर्य देवता के उपासक, या गणपति के रूप में जनता जनार्दन या दरिद्र नारायण इत्यादि अर्थात जनता के पूजक बन जाते हैं, और फिर अमर आत्मा की खोज में शिव जी की उपासना करने वालों के स्तर तक उठ जाते हैं। फिर वे भगवान विष्णु परमात्मा आदि की पूजा करने वालों के स्तर तक पहुंच जाते हैं, किंतु उन्हें आदि भगवान मूल विष्णु रूप गोविंद या कृष्ण की कोई जानकारी नहीं रहती। जिन लोगों के भगवान के बारे में नहीं पता, इसलिए वो छोटे छोटों को ही भगवान मान लेते हैं। सीइंग एनीथिंग वंडरफुल, ओह दिस इज लॉर्ड, बट पता नहीं है ना कि भगवान क्या महान है, उनका वंडर नहीं पता लोगों को। सो दैट्स व्हाई दे आर बिविल्डर्ड। तो अन्य विधियों में कुछ लोग जाति, राष्ट्रीयता, पक्षी, पशु, प्रेत, शैतान इत्यादि के पूजक होते हैं, जैसे पढ़ा हम लोगों ने। जनता में कष्टों के स्वामी शनिदेव तथा चेचक की देवी शीतला देवी की पूजा सामान्य है, और ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो जनता के दरिद्र की पूजा करते हैं, मतलब लोगों को पूजा करेंगे। दरिद्र सेवा, दरिद्र नारायण, मानव सेवा ही सबकी बड़ी सेवा है। समझ नहीं पाते, मानव को भगवान की सेवा में लगाओगे तो वो सबसे बड़ी सेवा है। अतः विभिन्न व्यक्ति, समाज तथा परिवार भगवान की किसी न किसी शक्ति में अभिव्यक्ति की पूजा करते हैं और उसे त्रुटिवश ईश्वर समझ लेते हैं। लेकिन इस श्लोक में ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया है कि इनमें से कोई भी परमेश्वर नहीं है। वे आदि शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के मूल और पंख से उधार लिए हुए पंख जैसे हैं। जब भगवत गीता में भगवान कृष्ण केवल अपनी पूजा करने का उपदेश देते हैं, तो ये समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण की पूजा में उपयुक्त सब ये है, सभी की पूजा सम्मिलित है, क्योंकि भगवान कृष्ण में सभी सम्मिलित हैं। इट सेज इफ यू हैव 1 करोड़ रुपीज, अगर आपके पास 1 करोड़ है, ठीक है, तो उसमें 1000 भी बीच में आ गया ना, लाख भी बीच में ही आ गया, काउंट हो गया ना बीच में। 1 लाख भी अलग से तो लेने की जरूरत नहीं, 1 करोड़ में काउंट हो गया ना। सिमिलरली जब भगवान की सेवा करें तो सबका सेवा हो जाता है। इट्स लाइक वाटरिंग द रूट, जब हम जड़ में पानी डालते हैं सभी को चला जाता है। हम पेट को खिलाते हैं ना, हाथ को अलग से तो नहीं खिलाते, या कान को अलग से तो नहीं खाना खिला रहे, मुंह से पेट में जाता है, पूरा बॉडी पार्ट नरिश हो जाता है। तो सिमिलरली इफ यू वर्शिप कृष्णा, सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो उन्हीं के ही अंश मात्र हैं, है ना। दे आर ऑल द सर्वेंट ऑफ लॉर्ड। तो जब वैदिक साहित्य में भगवान को रूप विहीन बताया जाता है, तो ये समझना चाहिए कि ऊपर जितने रूप बताए गए हैं वह सब विश्व ज्ञान के अनुभव के अंतर्गत भगवान को दिव्य शक्तियों के ही विभिन्न प्रदर्शन हैं। देखिए, अगर भगवान ही स्वरूप विहीन है तो फिर हम सबके रूप कैसे हैं? हाउ वी आर हैविंग द फॉर्म इफ लॉर्ड इज फॉर्मलेस? क्योंकि भगवान अगर जो परमेश्वर है उन्हीं का ही रूप नहीं है, तो हमारा रूप कैसे आ गया? अगर हमारा रूप है तो इसका मतलब उनसे ज्यादा एडवांस है क्या? सच ए इलॉजिकल थिंग। किंतु जब भगवान पृथ्वी पर या ब्रह्मांड के भीतर कहीं भी अवतरित होते हैं, तो अल्पज्ञानी लोग उन्हें भी अपने जैसा समझने की भूल करते हैं, कहते हैं हमारे जैसे ही हैं। जैसे दुर्योधन जो विराट रूप में दिखाया, हाँ ठीक है थोड़ी वो शक्ति है बट है मेरे जैसे ही है। सच अ फुलिश पर्सन। तो इस तरह वे ब्रह्म को रूप विहीन या निर्विशेष मानते हैं। वास्तव में भगवान ना तो रूप विहीन है, ना ही वे विराट रूपों के भीतर अनुभव किए जाने वाले बहुरूपों में से किसी से संबंध होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा जी के उपदेश का पालन करते हुए भगवान विषय एक सत्य को जानने का प्रयास करें। ये चैप्टर खत्म होने वाला है, ये लास्ट श्लोक का भी पढ़ लूं मैं कि रहने दे? हाँ पढ़ लें, ये लास्ट श्लोक है इसका। प्राधान्य तो यानृष आमनन्ति लीलावतारं पुरुषस्य भूम्ना अपि अंतकरणाकशया शोषा ननु क्रमिष्यत इमान् सुपेशान्। हे नारद, अब मैं एक एक करके भगवान के दिव्य अवतारों का वर्णन करूंगा, जो लीला अवतार कहलाते हैं।
उनके कार्यकलापों के सुनने से कान में संचित सारा मैल हट जाता है। आपको ईयरबड्स की जरूरत नहीं मैल निकालने की। जिस लीला अवतार भगवान के कान लीलाएं सुनोगे तो मैल हट जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि फिजिकली मैल हट जाएगा, कहने का तात्पर्य जो गंध मल है ना हमारे मन में, उसका वो निकल जाता है, शुद्धिकरण हो जाता है। तो ये लीलाएं सुनने में मधुर हैं और आस्वाद्य हैं, अतएव ये मेरे हृदय में सदैव बनी रहती हैं। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। हाँ, तो जैसा कि श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में कहा गया कि मनुष्य श्रवण करके तब तक पूर्ण संतुष्ट नहीं हो पाता जब तक उसे भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में श्रवण करने का अवसर प्राप्त ना हो। आज तक कितनी बातें सुनी है आप लोगों ने? हाउ मेनी टॉक्स यू हैव हर्ड? कितनी बातें सुनी है आप लोगों ने? Countless. काउंटलेस। कितना लाभ हुआ उनका? 60%. है 60%. 60% लाभ हुआ है। हाँ, yes. हरि बोल, क्या बात है। Literally, but does those who are helpful to you regard Yes. and other than Krishna conscious talk, कृष्ण भावनामृत के बिना कितनी बातें सुनी है आप लोगों ने? बचपन से सुनते ही आ रहे हैं, हाँ। है ना? कुछ लाभ हुआ उनका? नहीं, हाँ, एक नहीं आनंद माता की अनुभूति हुई बातें सुन के? कोई नहीं तारीफ माता करता होगा फिर तो होती होगी। नहीं माता जी। है कोई तारीफ कर दे, अरे कितने सुंदर हुआ, कितना अच्छा खाना बनाते हो, क्या बात है, अरे वाह, फिर तो साथ में आसमान पे व्यक्ति पहुंच जाता है, क्योंकि इसी के लिए तो जी रहे होते हैं हम, है ना? मगर अंततः गत्वा दे आर नॉट इटर्नली बेनिफिटिंग अस। हमें इटर्नली तो हेल्प नहीं करता ना, तो दैट इज आउटवर्डली। तो कहने का तात्पर्य जब तक व्यक्ति भगवान कृष्ण के बारे में नहीं सुनता है, दैट डजंट हेल्प अस। हाँ, अतएव इस श्लोक में ब्रह्मा जी भी भगवान की दिव्य लीलाओं के बताने की महत्ता पर बल देना चाहते हैं कि किस प्रकार भगवान इस भौतिक लोक पर आते हैं और स्वयं को प्रकट करते हैं। प्रत्येक जीव में सुहावने समाचार सुनने की प्रवृत्ति होती है। आहा, सुहावने समाचार, कौन से सुहावने समाचार? हाँ, भौतिक जगत के। हाँ, अच्छा किसकी शादी किसके साथ हुई, पड़ोसन का क्या हुआ, हाँ वो कितनी सुंदर थी, या देखो अब उसका ये हो गया। वाह, इतनी सारी ये ब्रॉडकास्ट सुनने के लिए बैठे होते हैं हम लोग। यस, लेकिन कठिनाई ये है कि इन सारे समाचारों को सुनकर कोई भी व्यक्ति हृदय में तुष्टि का अनुभव नहीं करता। इंटरनली देयर इज नो सेटिस्फेक्शन। इस असंतुष्टि का कारण यह है कि हमारे अंतर तत्व के साथ इन संवादों का कोई मेल नहीं हो पाता, क्योंकि हम आध्यात्मिक है ना। हम तो आध्यात्मिक है, तो भौतिक चीजें कैसे उसको मेल खाएगी भाई? जमेगा ही नहीं। इनकम्पेटिबिलिटी आ गई ना। अब किसी के साथ में संबंध में अगर इनकम्पेटिबिलिटी, तो जमेगा कैसे? नहीं जमेगा। तो बात ही, हम लोग हैं आध्यात्मिक मगर बातें भौतिक हैं, तो जमेगा कैसे? नहीं जमेगा। तो अध्यात्म को अध्यात्म की बात ही जमेगी ना। अब भक्त है, आप उसको बॉलीवुड गाने सुनाओगे भाई, डजंट मेक एनी सेंस। कृष्ण कीर्तन सुनाओगे, बहुत आनंद लेगा। उसी प्रकार से आप किसी भौतिकवादी को आप कीर्तन में ले जाओ, बोले अरे भाई ये कहाँ लेके आ गया तो मेरे को, हाँ तो मतलब इट विल बी एबनॉर्मल फॉर देम। सिमिलरली, ठीक है, इस दिव्य ग्रंथ का सृजन श्रील व्यास देव ने भगवान के कार्यकलापों को सुनाकर सामान्य लोगों को अधिकाधिक संतुष्टि प्रदान करने के उद्देश्य से किया, क्योंकि नारद मुनि ने उन्हें इसके लिए आदेश दिया था। भगवान के ऐसे कार्यकलाप मुख्यतः दो प्रकार के हैं। पहला भौतिक सृजनात्मक शक्ति की सांसारिक अभिव्यक्ति से संबंधित है, और दूसरा देश काल के अनुसार विभिन्न अवतारी रूपों में उनकी लीलाओं से संबंध है, कि भगवान के समय काल परिस्थिति के अलग अलग लीलाएं भगवान ने की हैं, हमें उसको जानना चाहिए। भगवान के असंख्य अवतार हैं। जिस तरह नदी में निरंतर तरंगे आती जाती रहती हैं, अल्पज्ञानी व्यक्ति भौतिक जगत में भगवान की सृजनात्मक शक्तियों में अधिक रुचि लेते हैं, और भगवान से संबंध विच्छेद रहने के संधि विच्छेद रहने के कारण वह वैज्ञानिक शोध के नाम पर सृष्टि संबंधी अनेक सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। दे आर प्रेजेंटिंग समथिंग, बट जो ऑलरेडी प्रेजेंटेड है उसको पढ़ना नहीं चाहते। किंतु भगवान के भक्त ये भली भांति जानते हैं कि किस तरह भगवान की भौतिक शक्तियों के घात प्रतिघात से सृजनात्मक शक्तियां कार्य करती हैं। अतएव जब भगवान से इस भौतिक जगत पर स्वयं अवतरित होते हैं, तो वे भगवान के दिव्य कार्यकलापों में अधिक रुचि लेते हैं। श्रीमद् भागवत भगवान के ऐसे कार्यकलापों का इतिहास है। सुन लीजिए भागवतम क्या है। भागवतम भगवान के ऐसे कार्यकलापों का इतिहास है, और जो लोग श्रीमद् भागवत को सुनने में रुचि लेते हैं, उनके हृदयों पर संचित संसारी धूल साफ हो जाती है। बाजार में हजारों रद्दी किताबें हैं,
किंतु जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत में रुचि उत्पन्न कर लेता है वह ऐसे गंदे साहित्य में रुचि खो देता है। इस प्रकार श्री ब्रह्मा जी भगवान के प्रमुख अवतारों का वर्णन करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे नारद उन्हें दिव्य अमृत की भांति पी सके। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत पुरुष सूक्त की पुष्टि नामक छठे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हमारा छठा चैप्टर कंप्लीट हुआ। टुमारो बिगनिंग विद 7 जहां पे ब्रह्मा जी भगवान की लीला अवतारों की बात करेंगे। सुना आप लोगों ने, जिसका भागवतम के प्रति रुचि है किसी और में रुचि रहती ही नहीं है। एंड दिस इज द ओनली वे वी आर प्यूरिफाइंग आवर हार्ट। हमारे हृदय का भी शुद्धिकरण यहाँ से होता है। ठीक है, अभी आप में से किसी का कोई प्रश्न हो, कोई टीका टिप्पणी अपनी देना चाहे, सो मोस्ट वेलकम। वी स्टिल हैव 2 मिनट्स। देखो हम ओवर टाइम नहीं हुए अभी भी, हमारे पास अभी भी 2 मिनट है। हाँ जी, किसी को कुछ कहना है? एनी रिफ्लेक्शंस फ्रॉम टुडेज क्लास? हरे कृष्ण माता जी। क्या बात है, हरी बोल। माँ तुलसी माँ मैं करती हूँ। हाँ जी, यस हरे माता कृष्ण जी। माता जी। माता जी, जब भगवान जी यहाँ पे लीला करते हैं ना, तो वो वहां पे गोलोक धाम में भी उस टाइम दिखती है। हाँ, क्या चीज कह रहे हो माता जी? जब भगवान जी यहाँ लीला करते हैं ना, जब वो लीला करने यहाँ आए थे, हाँ, तो वो लीला गोलोक धाम में भी उनको दिखते हैं। गोलोक धाम में तो लीलाएं चली रही हैं। ये भी कोई भी लीला प्रेजेंट पास्ट की नहीं होती माता जी। ये लीला है कहीं ना कहीं चल रही है। अभी नरसिंह वाली भी लीला कहीं चल रही है, वराह वाली लीला भी कहीं चल रही है किसी यूनिवर्स के किसी पार्ट में। साइमल्टेनियसली आप बोल रहे हो कि यहाँ पे भी चल रही है, वहां पे भी चल रही है। वहां तो कॉन्टिन्यूसली लीलाएं चलती रहती हैं, जी, वहां तो तो यहाँ चल पे भी रही है। लीलाएं चलती हैं। हर अच्छा। यूनिवर्स में कोई ना कोई लीला चली रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। मतलब भगवान के धाम में ना कुछ भी भूतकाल या भविष्य काल नहीं होता, सब कुछ वर्तमान होता है। तो सब लीलाएं अभी चल ही रही हैं, अभी भी लीलाएं चल रही हैं। हम बस हमारे अच्छा। पास आंखें नहीं है देखने को, हाँ, वो तो है। है ना? ठीक है, ठीक है। ये भी लीला ही चल रही है ना, भागवतम कथा ये भी लीला है। ठीक है, चलिए कोई और कुछ कहना चाहे? हरे कृष्ण। एनी फर्दर क्वेश्चन और कमेंट और एनी रिफ्लेक्शन? कोई पॉइंट आपको स्ट्राइक किया हो आज की क्लास में? यस, रिफ्लेक्शंस आर गुड टू ब्रिंग फॉरवर्ड, बिकॉज दोबारा रिपीटेशन हो जाता है ना, अच्छा रहता है। किसी को कुछ नहीं आ समझ में आया? हाँ, नो पॉइंट। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। मुझे ये बताए हमें इतनी देर क्यों लगी? क्या हम हमारे कर्म ऐसे नहीं थे कि हम आज तक इस मैं अपना बोलूं, बाकियों का तो नहीं पता है कब से है। क्या मेरे ऐसे कर्म नहीं थे कि मुझे पहले नहीं इसका था? आई वॉज नॉट इनटू इट। क्या रीजन था? और आज कंडीशनिंग भी जब मदर है, मैं या हमारे प्रारब्ध कर्म होते हैं कि हमें और मे भी मौका मिला हो, आपने रुचि ना ली हो। बस आप वही जैसे लिंक बोलते आया कि था आपके वो। पेरेंट्स लाइफ मेंबर थे, तो हाँ, आप अगर जब वो बने थे, आप अगर उसी टाइम रुचि ली होती। फादर का मॉम तो अभी कर रही है, वो तो वो इस्कॉन से नहीं, वो और भी कुछ कर रही है, मगर फादर का था ये। मतलब वही थे पिछले 7-8 वही ना, साल से मौका वो तो था पहले मगर लिया नहीं। लाइफ टाइम मेंबर है, इस्कॉन के लाइफ टाइम मेंबर थे। हाँ हाँ, तो हमारा लिटरेचर वगैरह सब कुछ है हमारे घर में, वहां पे दिल्ली में है, अगर सब रुचि कुछ है। लेना आपने अभी शुरू किया। हाँ, था थोड़ा थोड़ा, मगर इतना नहीं था। भागवत पढ़ना है, ये करना है, इसमें ये नहीं था, ये नहीं था शायद। वही मैं है, कहते कर्म नहीं सुकृति की था, कमी होती है। कर्म नहीं थे शायद। मगर कहने का ये भी है, मगर हमारी स्वेच्छा होती है माता जी। भक्ति हमारे कर्मों पे निर्भर नहीं करती। भक्ति ये डिपेंड करती है कि हम लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते। मैंने बोला ना, मौका हर किसी को मिलता है, कोई पहले नहीं लेता है, मगर वो कहीं ना कहीं सुकृति दे लेते हैं कि चलो अगली बार मौका मिलेगा तो लेगा। तो आपके साथ भी वैसे हुआ, अगली बार मिला तो यू टुक अप। तो दैट इज गुड। जब मौका मिले, जब जागे तभी सवेरा। फिर उस टाइम पे जागे रहना चाहिए, फिर सोना नहीं चाहिए। ठीक है, हरे हरे कृष्ण। आप सोना नहीं दोबारा। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता अब। ठीक है, बस कृष्ण की कृपा रहनी चाहिए, तो अब नहीं है। अब ये कुछ अलग ही दुनिया है। यस। हाँ जी, कोई और कुछ कहना चाहे? धन्यवाद माता जी। एनीवन एल्स? भक्तों के सभा में जो शांत रहता है ना, वो भक्त नहीं कहलाते, वो अभक्त होते हैं। यू पीपल आर नॉट डिवोटी बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग रिलिशमेंट इन डिस्कसिंग एनीथिंग।
हाँ, तुष्यंती च रमंती च, भक्तों को तो बहुत मजा आता है कुछ चर्चा करने में। मुझे लगता है आपको है ही नहीं वैसा। नोबडी इज सो मच रिलिशिंग एनीथिंग। हाँ, कुछ चर्चा नहीं करनी है आप लोगों को। नोबडी वांट टू डिस्कस एनीथिंग। फिर मैं नाम लेके बोलूं? यस पूजा माता जी, व्हाट इज योर रियलाइजेशन? हरे कृष्णा। जी माता जी। बोलोगी माता जी हर बार मेरा ही नंबर लगाते हो पहले। हाँ वही मैं सोच रही थी। हाँ पूजा, आवाज नहीं आ रही मुझे। सोच रही थी माता जी मैं भी वही सोच रही थी माता जी। क्या सोच रही थी कि मेरे को ही क्यों बोला हाँ मेरा नंबर ही पहला आता है। है? स्ट्राइकिंग वही कि मेरा नंबर पहला था माता जी। वही मैं कह रही थी कि जो स्ट्राइकिंग पॉइंट था ना, कि जैसे आपने बताया कि मतलब कि हम लोगों को सबको चांस मिलता है एक बारी भक्ति करने का, एंड हम लोग वो लेते नहीं है। और प्लस जैसे जगन्नाथ जी इतने ज्यादा प्लीजिंग है कि हम लोग अगर उनको दर्शन नहीं देने जाते तो वो खुद बाहर आ जाते हैं। एंड कैसे मतलब हमारे गोस्वामी जी कितने ज्यादा मतलब हमारा प्रीचिंग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को हर एक के दरवाजा नॉक करना चाहिए। तो ये कुछ स्ट्राइकिंग पॉइंट्स थे कि जो मतलब हम लोग को हर एक इंसान का मतलब, ताकि कोई बाद में ये ना कह सके कि अच्छा मेरे को तो पता ही नहीं था इस चीज के बारे में। तो ये अच्छा था मतलब लेक्चर में। And ये धन्यवाद। तो व्हाट यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट? माता जी पहले साधना कंप्लीट करूँ अच्छे से और फिर उसके बाद अब यही अटकी हो तुम है? चलो हाँ ऑल द बेस्ट। thank you। ओके, राशि माता जी, आपसे भी कभी सुना नहीं मैंने। बताइए क्या सुना आपने, क्या अच्छा लगा, कुछ आया समझ में? हाँ जी राशि माता जी, वो वहां पे कि बिजी हो? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा, माता जी। दंडवत प्रणाम। कहाँ है आजकल आप जपा सेशन में नहीं आते हो? क्या बात है, भौतिक हमारे जगत तो बहुत अच्छा लग रहा है? नहीं धाम जाना नहीं, नहीं है? गेस्ट आए। प्रिंसी माता जी को सब कुछ बताया, गेस्ट आए हुए थे घर नहीं पे। तो उनको बताने वो से क्या होता है, वो भगवान थोड़ी ना है। नहीं नहीं, है? गुरु बहन है बोलेंगे सभी। कोई बात नहीं बच्चा, उनसे ठीक है बातें शेयर, अंडरस्टूड। उनसे बातें शेयर करती रहती हूँ। है? नहीं शेयरिंग तो अच्छी है, मगर आगे केयरिंग भी तो होनी चाहिए थी ना। केयरिंग तब होती जब आप जी जपा सेशन में दिखते। कहाँ बिजी हो, माता जी, शादियों बस में? वो कल 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 चले गए वो, तो बस आज से फ्री हूँ अब। आज है? थोड़ी कल तबीयत खराब चलेगी हो गई थी। तो भगवान भी बोलेंगे जब आप जाओगे ना, भगवान अच्छा नहीं मैं आज थोड़ा बिजी हूँ, कल मिलते हैं। अच्छा नहीं नहीं, लगेगा? ऐसा कुछ नहीं। नहीं, फिर वो जपा मतलब दिन को करती हूँ मैं, सुबह नहीं तो 16 वाला फिर दिन को कर लेती हूँ। दिन को कर लेते हो, बढ़िया। जी माता जी, और ठाकुर जी की सेवा करती हूँ, गौ नेताई की। हाँ जी हाँ जी, सेवा तभी दिखती है जब हमारी सिंसेरिटी होती है। शादियों में जाना जरूरी नहीं है। नहीं माता जी, शादी में नहीं जाती हूँ मैं। जाना चाहिए, मगर ये कि हमारा प्रोग्राम नहीं शेड्यूल फिक्स रहना चाहिए, वो खराब नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं माता जी, कहीं नहीं जाती हूँ, बस घर पे ही होती हूँ। बढ़िया। घर पे ही बैठो, कोरोना है बहुत बाहर, एंड ट्राई टू प्रैक्टिस नाइसली, ठीक है? धन्यवाद माता क्या जी। सुना आपने फिर, क्या अच्छा लगा आपको, या कुछ भी नहीं पसंद आया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पसंद तो आया, क्यों नहीं आया, क्या बात कर रहे हो। क्या सुना आपने, क्या पॉइंट अच्छा लगा आपको? पॉइंट हमें यही अच्छा लगा कि हर घर घर में जाओ और हरि नाम कीर्तन करते घर जाओ। घर तो जाना, पहले अपने घर पे भी तो है ना, आग लगी है, इसको भी बुझाना है। पहले अपना सुधार, फिर दूसरों के लिए उधार, जी माता जी। है ना? गुड। जी जी। चलिए नेक्स्ट, कोई बोलेगा कि मैं नाम लेके बोलूं? हाँ जी, आज मैं जहाँ छोड़ूंगी नहीं किसी को। एवरीबडी हैज टू स्पीक समथिंग। जल्दी जल्दी बोल दो, जो बोल देगा तो वो जा सकता है, नहीं बोलेगा तो फिर बैठे रहो। हाँ जी, हाँ जी सुमन माता जी, डॉक्टर सुमन भट्ट। सॉरी आई एम हाँ नॉट जी एबल टू माता जी। रिप्लाई यू, मैं आज प्रयास करूंगी आपको रिप्लाई करने का, ठीक है? माता जी मैं जा रही हूँ, बेटे की क्लास भी आने वाली है हाँ 9 हाँ आप बजे। जाइए माता जी, कोई बात नहीं, सॉरी माता जी। कोई बात नहीं। यस सुमन माता जी। हाँ जी माता जी। माता जी वो आपने क्वेश्चन, अच्छा जब आपको टाइम मिले तब आप मुझे दे देना उसका रिप्लाई। यस आई विल मेरा आंसर। अभी आज का बताओ। हाँ माता जी, मुझे एक्चुअली उसी का एक और है कि जो ऋषि है वो परीक्षित महाराज को जो वो कौन से ऋषि है ये मुझे नहीं सुखदेव पता है। गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये सुना रहे हैं कि भागवतम। यस। तो बीच में माता जी ये कोई सूत गोस्वामी। सूत सूत गोस्वामी गोस्वामी। नैमिषारण्य में ऋषियों को सुनाते हैं
और शौनक आदि ऋषि उनको उनके ऋषियों के बिहार पर प्रश्न पूछते हैं सूत गोस्वामी से। तो मतलब वो भी परीक्षित महाराज के साथ ही होते हैं क्या, शौनक आदि ऋषि? नहीं, उस समय नहीं, ये नैमिषारण्य में सुन रहे हैं ऋषिगण। ये अलग अलग स्टोरीज है क्या जो सुना रहे हैं? तो मतलब सबसे जो पहले परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया परीक्षित महाराज को, और उसके बाद में सूत गोस्वामी जो सुखदेव गोस्वामी के शिष्य थे, उन्होंने नैमिषारण्य में हजारों वर्षों तक ये भागवतम कथा चला ऋषियों, क्योंकि ये ऋषिगण काफी उत्सुक थे सुनने के लिए, तो उन्होंने सुना। खैर, परीक्षित महाराज के समय में भी सभी ऋषिगण प्रस्तुत थे, मगर दोबारा से भागवतम नैमिषारण्य में सुनाया गया था। और वो जिसको सिर्फ सूत 7 दिन गोस्वामी ने चला था सुनाया ना था। माता जी? हाँ, ये सिर्फ 7 दिन चला था। जो परीक्षित महाराज और जो सुखदेव परीक्षित, गोस्वामी वाला 7 दिन चला था, बाकी कन्वर्सेशन वैसे। खैर, आप आउट ऑफ द टॉपिक जा रहे हो। माता जी अभी मुझे की बात यही बताओ कंफ्यूजन, मुझे। क्योंकि मैं वो फर्स्ट नहीं कैंटो नहीं, से वो पढ़ रही बात की थी बात अभी। अभी का बताओ। यू आर जस्ट चेंजिंग द टॉक। हाँ जी माता जी। आज का क्या सुना आपने? चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा। माता जी वही कि इनिशिएशन लेना है, जैसे श्रीला प्रभुपाद जी ने बोला कि अ, जो डोर टू डोर वो जाते थे, जगाते थे कि इनिशिएशन ले लो। एक और मुझे स्ट्राइकिंग लगा कि आपने जो बोला कि एक मिनट बाजू कि जो मतलब कि कितने लिबरल है हमारे कृष्ण भगवान जी। हमें मेरा माइंड कुछ और भी चला गया कि इतने चॉइसेस दिए हैं भगवान ने, जैसे देवी देवताओं को पूजना, कोई लोग पेड़ को पूजते हैं, कोई सूरज को पूजते हैं। मतलब जिसको जहाँ पे जाना है वो वो अपने डेस्टिनेशन पहले ही डिसाइड करके, जैसे किसी को पूजे, जैसे देवी देवताओं को जो पूजते हैं उनको कहाँ जाना है अल्टीमेटली, तो वो उनको पूछते हैं। जैसे कृष्ण भगवान को जो पूछते हैं उनको कहाँ जाना है, वो उनको मतलब वो अपने चॉइस बना के वो पूछते हैं। ऐसे मुझे लग रहा है कि ऐसे आप भगवान जो चॉइस है आपके एकदम हाथ में चॉइस। है, मगर डेस्टिनेशन गोलोक नहीं मिलेगा इफ यू डोंट वर्शिप कृष्णा। यू विल रिमेन एंटेंगल्ड इफ यू वर्शिप एनी अदर डेमीगॉड्स। बट हाँ जी, लॉर्ड हाँ जी, पुट ये योर, आपका फेथ इंक्रीज करते हैं बिकॉज ही इज लिबरल। लिबरल इन द सेंस फ्री विल दिया है ना, फ्री विल में भगवान इंटरफेयर नहीं करते हैं। मगर इसका मतलब क्या है कि मैं उधर ही लगा रहा हूँ? बुद्धिमत्ता किसमें है? नहीं नहीं माता जी, मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे हर डिफरेंट लोग होते हैं, अलग अलग सोच हाँ, होती अलग है अलग लोग हैं, उन। उसके अनुसार भगवान हेल्प करते हैं, ऐसी बात नहीं है। मगर द पॉइंट वी नीड टू अंडरस्टैंड, अंटिल वी कम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, वी आर नॉट गेटिंग गोइंग टू फ्री फ्रॉम दिस साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज। ठीक है, ठीक, वही वही माता जी, मैं वही बोल रही हूँ यस। कि लोग जो देवी देवताओं को पूजते हैं उनको पता है कि हाँ, उनको डेस्टिनेशन कहाँ तक है, बस वो वहां तक ही है। ये मुझे नहीं पहले पता था हाँ, कि ये कितने पढ़ेंगे हम, डिफरेंट है। भगवत गीता में और डिटेल पढ़ेंगे इसके बारे में। हाँ जी, हरे नेक्स्ट। कृष्णा माता जी, मैं एक ये पूछूं प्रश्न? एक प्रश्न तो सेकंड नहीं है? माता जी, एक सेकंड, मुझे सुनने दीजिए सभी से। मैं आपका क्वेश्चन आई विल टेक अप। यस, बाकी ओके। लोग। सुदर्शना माता जी, क्या सुना उन्हें? आई एम सॉरी, आई एम टेकिंग टाइम, मेरे को भी समय नहीं है, बट आई स्टिल वांटेड टू हियर। ये शोभा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी। माता जी, जैसे आपने बताया ना कि भगवान जो है वो हर एक को फ्री विल देते हैं। आप किसी और गॉड को पूछते हो या किसी और देवी देवता को पूछते हो, डेमी गॉड्स को, तो वो उनमें आपकी आस्था दृढ़ कर देते हैं। यस। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ माता जी। पहले मैं भी कभी शिव जी को बहुत मानती थी और माता को बहुत मानती थी। शिव जी की मैं बहुत भक्त थी और भगवान ने उसमें आस्था भी दी। ये पता ही नहीं था कि अगर हम और डेमी गॉड्स को पूजेंगे तो कहाँ जाएंगे, ये नहीं पता था। ये भी नहीं पता था कि वैकुंठ जाएंगे। मैं समझती स्वर्ग और वैकुंठ एक ही है। तो पता ही नहीं था, अज्ञानता थी। लेकिन जब ये बात सुनी, भागवत पढ़ा और थोड़ा बहुत पढ़ा, थोड़ा बहुत सुना कृष्ण कॉन्शियसनेस में और भक्तों को, तो फिर मुझे ये पता चलना शुरू हो गया और आपसे भी बहुत कुछ सीखा। फिर मुझे लगा कि नहीं, कृष्ण भगवान को ही पूछना चाहिए और अब मैं टोटली उन्हीं को सरेंडर करा हुआ है, उन्हीं को पूछती हूँ और थैंक यू माता किसी जी। अपने आप ध्यान नहीं जाता।
ओके निशा माता जी, क्या प्रश्न है आपका, बोलिए। जो ये थोड़े से पढ़े लिखे नहीं है, जैसे डोमेस्टिक हेल्प है घर में, उनको कैसे हम भगवत गीता का ज्ञान दे सकते हैं? सुना के? हमें तो खुद अभी अपने को नहीं आता है। नहीं, अगर हम उनको तो हरे donate- कृष्ण महामंत्र जप करो, और क्या करना है, जप करो, भगवान को भोग लगाओ, सिंपल एज दैट। भक्ति बस करने के लिए पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं है। मतलब बुक्स हम उनको दे नहीं सकते, क्योंकि देखें नहीं, उनको ये तो सुना तो सकते हैं, लेक्चर सुन सकते हैं, वो लोग श्रवण तो कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। श्रवण करें, ठीक है, प्रसाद भगवान को भोग लगाएं, हरि नाम जप करें, कीर्तन सुने, तो सेवाएं बुक्स करें। उनको बुक्स देने का कोई है, मतलब बनता है? वन कैन गिव बुक्स माता जी, भगवत गीता तो होना चाहिए घर में, उससे शुद्धिकरण रहता है। भगवत गीता दे सकते हैं जी, बाकी वो लोग श्रवण कर सकते हैं। श्रवण कर, ठीक है। चलिए, समय हो रहा है, बाकी लोग जिन्होंने नहीं बोला है, मेक श्योर टू टेक पार्टिसिपेशन, because it's good to discuss and give the reflections. Okay, कर रही हूँ मम्मा, कर नहीं नहीं, 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सही भक्त। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल इन द आफ्टरनून सेशन। हरे कृष्ण, जय कृष्ण। धन्यवाद।